नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सटीक। मैं हूं ज्योतिका और आज के प्रमुख समाचारों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही पीएम ने मृतकों के परिजनों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बीच कोई भी देख सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों पर बोलते हैं और कई बार यह भी तय करते हैं कि कब नहीं बोलना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि कभी कभी चुप रहना भी एक ताकत है और आवश्यकता से अधिक बोलना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। रिजिजू ने यहां मनेकशा सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हाल के दिनों में भारत अमेरिका संबंधों के समक्ष आई चुनौतियों से संबंधित एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार बैठक कर रही हैं। मायावती अपने बैठकों के जरिए चुनाव दर चुनाव अपने खोए हुए वोट बैंक को फिर वापस लाने की जुगत में जुट गई हैं। इसी क्रम में पहले मुस्लिम नेताओं के साथ मुस्लिम के वोट को अपनी पाले में लाने की कोशिश की है। वहीं अब शनिवार को पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की बैठक के जरिए ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने शनिवार को बिहार बेगूसराय में आयोजित जनसभा में लोगों से अपील की कि वे नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के वादों के झांसे में न आएं और बदलाव के लिए मतदान करें। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। यह धरती देश के गौरव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, फिर भी इसे विकास क्यों नहीं मिल रहा है जिसका यह हकदार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी में श्री काशी नट्टुक्क कोटकई नागर सतराम प्रबंध समिति की नई लॉन्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा तमिल समुदाय के लोगों को काशी की यात्रा के दौरान आवास प्रदान करेगी और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि 25 साल पहले जब वह पहली बार काशी आए थे तो वे मांसाहारी थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार कर दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव चैट जीटीपी से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए अध्ययन और समझ की जरूरी है। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में खलबली मच गई है। कई समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। मोकामा और उसके आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है। दुलार चंद यादव के स्वजातीय इस घटना के बाद गोलबंद हो रहे हैं। अगर यादवों की गोलबंदी हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में भूमिहार भी एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में राजद के भूमिहार प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज हो रहा है। इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने विकास, रोजगार और आर्थिक न्याय के अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरे वादे परिपक्व हैं। तेजस्वी यादव ने बातचीत में नौकरियां पैदा करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक समावेशी बिहार बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य के लोगों से एक बार फिर एनडीए को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहारी
होना गर्व की बात है और राज्य में समग्र विकास के लिए एनडीए सरकार का बने रहना जरूरी है। ऑफिशियली एक्स अकाउंट से भेजे गए हैं वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फराह खान ने कुछ महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और कुक दिलीप के साथ ब्लॉगिंग करने लगी। देखते ही देखते उनके ब्लॉग्स फेमस हो गए और दिलीप भी स्टार बन गए। अब तो फराह के यूट्यूब चैनल पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फराह ने ब्लॉग्स ना सिर्फ पॉपुलर हुए हैं बल्कि उनसे वह छप्पर फाड़ कमाई कर रही हैं। फराह खान ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन ने उनकी कमाई को और अधिक बढ़ा दिया है, बल्कि उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करके इतना पैसा नहीं कमाया जितना यूट्यूब से कमाया। तो यह थी आज की अब तक की सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए तरुण प्रभा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।